हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूशन गॉडेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों, हेल्दी हों, वेल्दी हों, खुश हों अपनी लाइफ में। आज का रीडिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आपकी लाइफ में आपका हायर सेल्फ, आपके एंजल्स आपको किस तरीके की गाइडेंस दे रहे हैं। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पर मुझे ऐसा लगा कि हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और सडन ये टॉपिक मुझे हिट किया कि हमें इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो जो आज का टॉपिक है वो यही है, आपके कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो, उस टाइम पीरियड पर आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपका हायर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रहा है। आज की रीडिंग हम इस पर करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि जब से आप इस रीडिंग को देखोगे ये आप पे ऑब्वियसली तब से अप्लाई हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप बहुत टाइम पीरियड के बाद भी इस वीडियो को देखोगे और किसी भी एक पाइल को चूज़ करोगे तो वो उस टाइम पीरियड पर भी आपके लिए सूटेबल होगी, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास रीडिंग के लिए 4 तरीके के कार्ड्स हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, आप देख पा रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेजर आइलैंड। नंबर 9 we have option 2, this blessed card with number 22. Next we have the third option, number 52, mending. And last we have number 32, there and now. Here you have 4 options, pile number 1, pile number 2, pile number 3 एंड पाइल नंबर 4। आप इन चारों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। आप किसी एक पाइल को चूज़ कीजिए जहां आपकी इंट्यूशन आपको कॉल कर रही है। नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से ट्रेजर आइलैंड के कार्ड को चूज़ किया था विद नंबर 9। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स या आपका हायर सेल्फ अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको किस तरीके की गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपसे कहना चाह रहे हैं। आपके लिए कुछ कार्ड्स आए हैं, उन कार्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है द हैंग्ड मैन। नेक्स्ट यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस and justice. Okay, so pile number 1, okay, so pile number 1, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम पीरियड पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर आपने कहीं शायद पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, तो उसको लेकर आप किसी भी तरीके का कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आप किसी भी फाइनेंसेस को कहीं पर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या कहीं इन्वेस्ट किया था, तो उस टर्म या उस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको मुझे लग रहे हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ शायद लीगल मैटर्स में भी उलझे हुए हो, बहुत सारे लीगल मैटर भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर अभी इस टाइम पीरियड पर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, अगर आप ग्रोथ ढूंढ रहे हो इस टाइम पीरियड पर अपने फाइनेंशियल सेक्टर में, और दूसरा कुछ लोग जो लीगल इश्यूज़ के अंदर हैं, कुछ कुछ लीगल, अगर आप किसी चीज़ में किसी न किसी लीगल तरीके से किसी न किसी चीज़ में उलझे हुए हो, तो स्टिल आपके लिए है कि अभी उस चीज़ में मूवमेंट बहुत स्लो है। में आपके एंजल्स आपको इस टाइम पीरियड पर ये गाइड कर रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है, चाहे लीगल मैटर्स का हो या चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ का हो, ये सारा का सारा निकल जाएगा कब? जब आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे। विद दिस टेम्परेंस कार्ड आपसे ये कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड पर यू हैव टू बी यू हैव टू कीप पेशेंस। आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम आपको रहने की ज़रूरत है। विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, हियर इज़ एश्योरेंस फ्रॉम द यूनिवर्स के आगे आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है कि पेशेंस रखो, बिकॉज ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आगे जाकर सॉल्व हो जाएंगी। और फैमिली से रिलेटेड और आपके सेलिब्रेशन से रिलेटेड बहुत ही बेहतर टाइम आपके लाइफ में आएगा। आपके फाइनेंसेस ठीक होंगे आगे आने वाले टाइम पीरियड में। बट इस टाइम पीरियड पर आप जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो या आपको लग रहा है आपके साथ बहुत ज़्यादा
इनजस्टिस हुआ है, वो सारी की सारी सिचुएशन में आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस डेफिनेटली आएगा, बट आपको उसके लिए क्या करना है, पेशेंस बनाकर रखना है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग किसी एक करियर चॉइस के बारे में सोच रहे हो, बट मे बी आपको शायद अपनी फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, शायद एक अलग तरीके के करियर की आप बात कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि शायद उन्होंने बहुत टाइम पीरियड से पहले एक चीज़ की पढ़ाई की थी और अब कोई नया करियर के बारे में वो सोच रहे हैं, तो मे बी आपको शायद कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस टाइम पीरियड पर, और आप शायद बहुत अलोन हो इस टाइम पीरियड पर कि आपको समझ में नहीं आ रहा, किसी भी तरीके के मूवमेंट में नहीं हो, किसी भी तरीके के एक्शन में नहीं हो, पर यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग, आप सिर्फ सोच रहे हो अभी, और स्टिल आपके एंजल्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि आपके एंजल्स आपको टाइम पर गाइड करते रहते हैं कि आपको क्या करना है। आप बहुत डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। अगर इस टाइम पीरियड पर भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इनजस्टिस अगर आपके साथ हुआ है, तो अगेन विद दिस टेम्परेंस एंड विद दिस जस्टिस कार्ड, आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, और आपकी लाइफ में जिन जिन चीज़ों में आपको इनजस्टिस फील हो रहा है, उन चीज़ों में आपके लिए जस्टिस डेफिनेटली आएगा। आपके लिए कुछ और कार्ड्स पुल करते हैं। आपका हायर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रहा है? यस एंजल्स, आपके लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड आपके लिए आया है फ्लावरिंग, सो यू विल डेफिनेटली ब्लूम, आप बिल्कुल ब्लूम करोगे आगे आने वाले टाइम पीरियड में। एंड कंप्लीशन, आपको इस टाइम पीरियड पर ऐसे लग रहा है कि अभी तक बहुत सारे टास्क आपकी लाइफ के ऐसे थे, अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, या किसी जॉब में नई आपकी कहीं पर जॉब लगी थी, तो वो शायद किसी सिचुएशन की वजह से वहीं रुक गई और उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो पाई। तो आपको ये लग रहा है कि बहुत सारे टास्क आपकी लाइफ के ऐसे थे जो इस टाइम पीरियड तक 2021 के बिल्कुल बिगनिंग तक तो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था, सब बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जानी चाहिए थी, करियर ऑप्शंस इस तरीके से किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। तो आपको लग रहा है वो सारी की सारी चीज़ें बड़ी इनकम्प्लीट सी हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अगेन विद दिस फ्लावरिंग कार्ड आपसे ये कहा जाता है कि आपके अंदर जितने भी हिडन टैलेंट्स हैं, आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वहाँ फोकस कीजिए, बिकॉज उन सारी की सारी चीज़ों के साथ आपकी लाइफ में जितने भी गोल्स आप सोच रहे हो, वो सारे के सारे गोल्स कंप्लीट होंगे। एज यू कैन सी इन दिस कार्ड, ये एक पर्सन है और क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है इसे। तो आमतौर पर या जर्नली यू आर द ओनली वन, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, राइट। तो आप अपनी डेस्टिनी अपने आप क्रिएट करोगे। हाउ? जस्ट टू फोकस ऑन योर टैलेंट्स, जस्ट टू फोकस ऑन योर पोटेंशियल। इसके अलावा let me pull some more cards. What angels are guiding you? Let's see what angels are guiding you. Yes. Okay, we have 3 cards for you. The first is your commitment is being tested. So definitely आपने शायद अपने ड्रीम्स को लेकर जितना बिग कमिटमेंट किया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्डल्स मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर। शायद इसीलिए आज ये रीडिंग भी रखी है कि मैंने सडन टॉपिक चेंज कर दिया रीडिंग का, इसीलिए कि शायद आप लोगों को ये गाइडेंस देनी थी। तो यहाँ पर योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड मीन्स मे बी आपने अपने आप से कोई कमिटमेंट किया हो किसी जॉब को पाने का। शायद आप बैंक पीओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई पुलिस सर्विस की आप, या आईएएस आईपीएस किसी यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी कॉलेज में जाने के बारे में सोच रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि आपका जो कमिटमेंट है अपने वर्क को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, वो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रस्ट होने वाला है। और अगर कोई आप लोगों ने जॉब अभी किया था, अगर कहीं पर आप लोगों ने जॉब अभी की थी, तो अगर वहाँ से आप हट गए हो, तो इस टाइम पीरियड पर भी आपका है कि यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड पर ये गाइड कर रहा है कि आप कितने कमिटेड हो अपने ड्रीम्स के लिए। क्या इन सारे हर्डल्स को फेस करते हुए आप अपने कमिटमेंट पे नेवर गिव अप की स्पिरिट रखते हो या नहीं रखते हो। इसीलिए ये टाइम पीरियड के साथ यहाँ पे फ्लावरिंग आया है और कंप्लीशन आया है कि डेफिनेटली आपको विद दिस टेम्परेंस कार्ड एंड विद दिस जस्टिस कार्ड, दिस इज द एश्योरेंस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम द एंजल्स कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, बट आपको अभी पेशेंस रखना है और आपको अपने जस्टिस के लिए खुद वर्क करना है। नेक्स्ट यू हैव लक इज़ ऑन योर साइड, सो डेफिनेटली वट एवर यू आर थिंकिंग, आपका लक वहाँ पर आपको फेवर करेगा।
अगर आपको ऐसा लग रहा है लास्ट टाइम पीरियड में कि बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुई, क्योंकि डेफिनेटली मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ आपके लिए कि इस रीडिंग को देखते हुए भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बताया जा रहा है कंप्लीशन होगा, ये होगा, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गोल्स हमारे फुलफिल नहीं हुए हैं. सो अगेन लक इज़ ऑन योर साइड मीन्स समटाइम्स हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी उस टाइम पीरियड पर पूरी नहीं हो पाती और फिर हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं अपनी लाइफ में कि भगवान ये उस टाइम पीरियड पर क्यों नहीं हुआ, वाई. लेकिन आपसे यूनिवर्स ये कह रहा है किसी लक इज़ ऑन योर साइड. अगर उस टाइम पीरियड पर कुछ सिचुएशंस वर्क नहीं की थी तो उसके पीछे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न थे. नेक्स्ट यू हैव step out of your comfort zone. So definitely if you want to achieve your goals, if you want to whatever you are asking, I don't know whatever you are asking, but this is your angels are guiding you. आपके एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपकी तरफ हैं आपके एंजल्स. आपका हायर सेल्फ आपको यही गाइड कर रहा है कि प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए. अगर आप बहुत ही अनहेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, बहुत लेट नाइट्स आप सोते नहीं हो, बहुत देर रात तक आप अगर फ़ोन चलाते हो, लैपटॉप आप यूज़ करते हो, बहुत देर रात तक आप चैट करते हो, तो अगेन वो कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले. आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि दिस इज़ द थिंग दैट यू वांट टू डू राइट नाउ टू फुलफिल योर ड्रीम्स. बिकॉज फ्लावरिंग आप देखते हो, एक फ्लावर कब ब्लूम होता है, सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा सूरज का गर्मी सहनी पड़ती है, बरसात सहनी पड़ती है, तभी तो वो फ्लॉरिश होता है, तभी वो फोस्टर हो पाता है, तभी वो क्या होता है आपका वो फ्लावर ब्लूम होता है. सो डेफिनेटली विद दिस डेजर्ट आइलैंड आगे आने वाला टाइम पीरियड आपके लिए सक्सेस का है, लेकिन यू हैव टू टेक अ स्टेप. दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ एक्शन कि आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. जो भी आपका रूटीन है प्लीज़ अपने रूटीन को चेंज कीजिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. और आपके एंजल्स आपको टाइम पीरियड पर बहुत सारी चीज़ें गाइड करते हैं. उन गाइडलाइंस को समझिए और अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए. दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 1. लेट मी पुल ओनली वन मोर कार्ड. आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्डन आपकी लाइफ में अभी देख रही हूँ. हालांकि आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं, बट अभी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं हो रही है. मैं करे जा रहा हूँ, मेहनत देखे जा रहा हूँ, बट किसी भी तरीके का ग्रोथ नहीं हो रहा है. एंड अगेन हेयर इज़ अ कार्ड, सी हेल्थ चेकअप. सो डेफिनेटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान रखिए. ये भी आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं. आपका हायर सेल्फ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें गाइड कर रहा है कि जो भी आपने अपने ड्रीम्स के लिए कमिटमेंट लिया है, जो भी आप बड़ा ड्रीम देखते हो, प्लीज़ उसमें गिव अप मत करो. बिकॉज क्यों गिव अप मत करो? बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड. लक आप ही की तरफ है, बट वट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. अपनी हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 1. आई होप इट विल हेल्प यू. एंड प्लीज़ इफ़ इट्स रेजोनेट देन प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना. मैं आपसे बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ जब आप कमेंट करते हो. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय. हेलो माई व्यूअर्स जिन्होंने ग्रुप 2 को चुना है, पाइल नंबर 2. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. लेट्स सी आपकी लाइफ में किस तरीके की आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं. आपका हायर सेल्फ आपको किस तरीके की गाइडेंस इस टाइम पीरियड पर दे रहा है, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है और उससे रिलेटेड क्या आपकी गाइडेंस है. ये आपका बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, ब्लेस्ड कार्ड. ये आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं, देखते हैं इन्हें. ओके, आपके लिए सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस. Next you have 5 of cups. Again you have 4 of cups. Next you have 5 of swords, death card, 9 of wands, 8 of wands एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ जो एनर्जी आप लोगों की फील हो रही है, डेफिनेटली किसी न किसी पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ है. अभी किसी न किसी पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से, या आपने उनको अपनी लाइफ से अभी बाहर किया है. आप
कि जो आप व्यूवर्स हो, मुझे ऐसा आप फीमेल एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप हैं शायद। आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा लविंग। आपके मन में ऐसा कोई आप बहुत बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा हमेशा ट्रुथ को देखते हो, हमेशा सच को देखते हो। और आप अपनी फैमिली के बाहर भी अगर किसी के भी बारे में सोचते हो तो आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ही अच्छे हो आप। लेकिन इस टाइम पीरियड पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी से डेफिनेटली आपका किसी ने दिल तोड़ा है, आपका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, और ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है, और आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो और ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इस टाइम पीरियड पर आप बिल्कुल भी किसी के साथ सोशल नहीं होना चाहते, किसी के साथ आप किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं चाहते, लेकिन स्टिल यू आर लुकिंग फॉर द साइंस। लेकिन अगेन आप बहुत सारे ऐसे साइन देखते हो या पूछते हो भगवान से कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ आपकी लाइफ में। मैं जो आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए फील कर पा रही हूँ, आपसे ये कहा जाता है कि जो टाइम पीरियड ये आप अभी फेस कर रहे हो ना, आप इसको सच मानिएगा, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसी रीडिंग आप हमें बता रहे हो, अब मैं इतनी सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रहा हूँ, ये हो रही हूँ अपनी लाइफ में। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन रिलेट विद यू एंड योर पर्सन, कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रहा हूँ और आप बहुत ईजिली बोल रहे हो कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग। मैंने अपनी वीडियोज़ में हमेशा एक बात कही है कि वेन एवर यू आर आस्किंग फॉर समथिंग टू गॉड, जब भी आप भगवान से कुछ भी मांगते हो तो भगवान आपको वो नहीं देता, भगवान वो नहीं देता जो आप मांग रहे हो। भगवान, ये यूनिवर्स आपको हमेशा वो देते हैं जो आप डिजर्व करते हो। तो अगर आपका इस पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है, देन दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग, बिकॉज आप इस पर्सन के ऑरा के नहीं थे, आप इस पर्सन के साथ मैच नहीं करते थे। आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम हो, शायद इस वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पर आई हैं। और आपके लिए कहा जा रहा है ये जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आपको लग रहा है अभी, हार्डली थोड़े टाइम के बाद अपनी लाइफ में बहुत सारी न्यू चीज़ों को देखोगे। आप अपनी जो नर्चरिंग, बहुत ही मदरी, बहुत ज़्यादा केयरिंग, मे बी आप बहुत ज़्यादा लो सेल्फ स्टीम वाले पर्सन हो, या लो सेल्फ स्टीम में रहते हो, या सेल्फ पिटी में रहते हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आए तो इसके बाद आप खुद को जानना आपने शुरू किया। आप अभी खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे आगे आने वाले टाइम में, और आपके एंजल्स भी, आपका हायर सेल्फ भी आपको यही गाइड कर रहा है कि स्टॉप लुकिंग फॉर समवन, कि कोई और आकर आपको खुश करे। नो, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, योर हैप्पीनेस, बिकॉज यू आर सो ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, बहुत ही सुंदर हो आप, इनर एंड आउटर दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो आप, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो, वेल्दी हो। सो अगेन ये कहा जाता है कि जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज इस पर्सन के साथ आपका अभी एक कार्मिक रिलेशनशिप खत्म हुआ है, आपकी साइकिल का एक एंड पार्ट खत्म हुआ है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप लोगों को 1919 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ये 999 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। सो आपसे ये कहा जाता है कि आपकी लाइफ में कोई एक साइकिल एंड होकर कोई भी एक नया साइकिल, नई बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। और आप जिन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख रहे हो, आप जिस वर्क की तरफ, या जिस तरीके के वर्क एनवायरनमेंट और जिस तरीके की वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हो। इसके अलावा डेफिनेटली आप इस पर्सन के बारे में भी सोचो, क्योंकि अभी ताज़ा ब्रेकअप मुझे आप लोगों का लग रहा है। लेट मी पुल सम मोर कार्ड। पाइल नंबर 2, आप लोग हीलर हो सकते हो। मुझे आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ अकेले फेस किया है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड पर्सन हो। किसी का कंधा नहीं चाहिए आपको रोने के लिए, या आपको किसी पर आप बिल्कुल भी ज़्यादा डिपेंड नहीं हो, चाहे वो इमोशनली हो। आप किसी से जुड़ते हो तो बाय हार्ट जुड़ते हो। तो आपकी यहाँ पर जो मैं जो आपकी एनर्जीज फील कर पा रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर हो। और आप लोगों का, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे लग रहा है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो शायद खुद टैरो कार्ड रीडर हैं, या वो खुद बहुत बड़े हीलर हो सकते हैं। रिलीजियस पर्सन हो आप लोग बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आप लोग मीडिया से रिलेट कर सकते हो, आप लोग किसी भी एक सोशल मीडिया पर हो सकता है आपके बहुत सारे फैंस हों। और आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। इसके अलावा आपको कहीं पर भी, आप अगर वर्क करते हो तो आपको वहाँ पर अपनी पहचान बनानी आती है, आप कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहते हो, ये आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है।
आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है गाइडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है शायद जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कोई हीलर हो, आप शायद एंजल से बहुत गहरे तरीके से कनेक्टेड हो। टाइम टू टाइम आपके एंजल्स आपको गाइडेंस देते रहते हैं डिफरेंट तरीके की। और यहाँ पर भी अगेन आपके एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपके अंदर एक बहुत ही इंट्यूटिव पावर है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन भी हो। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हो रही हैं ये चली जाएंगी बहुत जल्द, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग के तौर पर है। इसके बाद जो टाइम पीरियड आएगा आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होगे अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पीरियड पर यू पीपल आर कीप ऑन कंप्लेनिंग टू द यूनिवर्स दैट कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ये मैं जिसके साथ भी हम जुड़ते हैं वो पर्सन ऐसे ही क्यों होते हैं। बट अगेन आपसे ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 2 कि आपकी लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थोड़े टाइम के बाद, मे बी 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखोगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी कि ऐसी चीज़ें हुई आपकी लाइफ में। शायद आप राइट पर्सन को अपनी लाइफ में अभी तक अट्रैक्ट नहीं किया आपने। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होंगी। आपके एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, जस्ट ट्रस्ट रखिए। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, मैंने कहा कि आपको 1919 और 999, 222 बहुत सारे एंजल्स नंबर शायद आपको टाइम पीरियड पर दिखते रहते हैं और उसकी आपको नॉलेज भी है। तो आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं सही जगह। नेक्स्ट यू हैव अ कार्ड ऑफ मेच्योरिटी। सो अगेन आपसे ये कहा जाता है कि जस्ट एक्ट लाइक अ मेच्योर पर्सन। थोड़ा आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो तो आपसे ये कहा जाता है थोड़ा मेच्योर हो के सिचुएशंस के ऊपर सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड कीजिए, सिचुएशंस में डिसीजन लीजिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एंड यू डोंट वांट एनी पीपल कि कोई और आकर आपको खुश करे, कि कोई चला गया तो आप दुखी हो गए, कोई आ गया तो आप खुश हो गए। ऐसा मत कीजिए, खुश रहिए अपनी लाइफ में। हेयर इज़ द अनदर कार्ड इज शेयरिंग। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप हीलर हो सकते हो। आपके अंदर डेफिनेटली ऐसा कुछ यूनिक है, आपके अंदर डेफिनेटली ऐसा कुछ इंट्यूटिव है जो आप इस वर्ल्ड को दे सकते हो। मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है शायद आप ज्योतिष हो सकते हो, न्यूमरोलॉजी आप उसके मास्टर हो सकते हो। इस तरीके की आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो वैसी हैं। टेरो कर सकते हो, आप हीलर हो सकते हो। इसके अलावा आप स्पिरिचुअल कोई लीडर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो। आप एजुकेशन के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले पर्सन हो सकते हो। आपकी एनर्जीज़ इस तरीके की हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गॉड से कनेक्टेड हो। और अगेन विद द शेयरिंग कार्ड आपके अंदर कुछ बहुत ब्यूटीफुल है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को ऑफर करने के लिए। एज यू कैन सी देयर इज़ अ कैंडल, राइट। सो डेफिनेटली स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ इस टाइम पीरियड के बाद ही होगी। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। और आपके एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि यू आर वेरी ब्लेस्ड, कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए आपके एंजल्स आपकी सुनते हैं कि आप किसी एक बड़े धोखे से बच रहे हो अभी इस टाइम पीरियड पर। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू। कुछ एडवाइस कार्ड और देखते हैं आपके लिए कि आपके एंजल्स आपको किस तरीके की एडवाइस दे रहे हैं। एंजल्स, लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो अगेन योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। डेफिनेटली आपने अपने आप से जो कमिटमेंट किया होगा इस ब्रेकअप के बाद कि आप कभी भी खुद को किसी के लिए बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, या अपने सेल्फ इस्टीम से किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि ये कमिटमेंट आपका अभी भी टेस्ट हो रहा है। सो प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों पर ध्यान देने की बजाय अपने ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज आपकी हैप्पीनेस और आपके कामनेस, आपके पीस ऑफ माइंड से बड़ा कुछ भी नहीं है। पाइल नंबर 2, प्लीज़ बी हैप्पी। नेक्स्ट यू हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो डेफिनेटली इस पर्सन से जो भी जिसके साथ भी आपका ब्रेकअप हुआ है, इसके थ्रू या इस लड़ाई झगड़े के थ्रू या इस ब्रेकअप के थ्रू जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी पड़ी है, आपको उसे रिलीज़ करने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज इफ़ यू कीप ऑन राइटिंग एन ओल्ड स्टोरी, अगर आप पुरानी कहानी ही दोहराते रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करके भी बता रहे हो अभी कि देखो मेरे साथ ये हो गया, या उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये किया वो किया, मेरा यूज़ किया।
आप इस तरीके के वर्ड्स डेफिनेटली बोल रहे हो। सो आपको वो ओल्ड स्टोरी जलानी होगी, आपको उस ओल्ड स्टोरी को एंड करना होगा पाइल नंबर 2, और नए पर्सन, नए लाइफ, न्यू बिगनिंग्स की तरफ ध्यान देना होगा, बिकॉज आप अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। नेक्स्ट यू हैव द आंसर यू नीड आर कमिंग। सो डेफिनेटली विद दिस ब्लेस्ड कार्ड आपकी लाइफ में जो भी आप आंसर्स चाह रहे हो, दैट्स वाई यू चूज दिस ब्लेस्ड कार्ड, कि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में है, आपके हार्ट में है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये क्यों था, ऐसा क्या हुआ। सो डेफिनेटली आप अभी थोड़े टाइम पीरियड के बाद बहुत ब्लेस्ड फील करोगे। और अगर अभी आपको ये रीडिंग लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हो आप मैम, समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में रियल होंगी ना, तब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि डेफिनेटली आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि ये जो ब्रेकअप हुआ था इसके पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, राइट। इसीलिए आपने इस ब्लेस्ड कार्ड को चूज़ किया है। लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। ओके, आपको अभी अपने ऊपर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, लेट्स सी। सो यू हैव अ कार्ड ऑफ फैमिली। ऑफकोर्स फैमिली इज़ योर बिगेस्ट सपोर्ट, आप बहुत ही फैमिली पर्सन हो। सो ये कहा जाता है आपकी फैमिली में आपके जितने भी लव्ड वंस हैं, आपको वो बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ इस तरीके से मत रोइए, इस तरीके से खुद को चीज़ों के लिए ब्लेम मत कीजिए, बिकॉज आपके फादर, आपके मदर, आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो पाइल नंबर 2। सो गले मिलिए उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फैमिली, कि आप अपनी फैमिली में जिनसे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, प्लीज़ उनसे बात कीजिए, बिकॉज आपके एंजल्स भी, आपका हायर सेल्फ भी आपको ये कह रहा है कि आप जब उनसे मिलेंगे, जब आप उनके गले लगेंगे, जब आप उनसे बात करेंगे, तो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा। जो आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप एक कामनेस को अपनी लाइफ में फील करोगे, अच्छा लगेगा आपको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आपका हायर सेल्फ, आपके एंजल्स आपको इस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, प्लीज़ उनके गाइडेंस को सुनिए और खुश रहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 2। इफ़ इट्स रेजोनेट्स with you, then please do comment, subscribe my channel. I will meet you in the next video. Please take care my dear pile number 2. I will meet you in the next video. हेलो ग्रुप 3, एंडिंग के कार्ड को चूज़ किया था। आइए देखते हैं आप जिस सिचुएशन में भी हो, आपके एंजल्स इस टाइम पीरियड पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है द टेम्परेंस का। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, next you have 10 of wands, 2 of wands, 8 of wands, 7 of cups, and you have 3 of pentacles. Okay, so first of all मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ शायद बहुत गलत किया है, कुछ धोखाधड़ी हुई है आपके साथ, आप चीट हुए हो। पाइल नंबर 3, चीट किया गया आपको किसी ने चीट किया है। एक रनिंग और चेजिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि शायद कोई ऐसा पर्सन था कि जो पहले बहुत टाइम पीरियड से आप ही के पीछे थे, या आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और जिस मोमेंट पे शायद आपने इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट की, ये पर्सन आपसे दूर जाना स्टार्ट हो गए। तो मुझे यहाँ पर आप लोग चीटेड ज़्यादा फील हो रहे हो। मुझे ऐसा लगता है एक तरीके की चीटिंग आपके साथ हुई है। लेकिन इस टाइम पीरियड पर विद दिस 52 मेंडिंग कार्ड ऐसा कहा जा रहा है, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू फॉरगिव सम पीपल इन योर लाइफ। आप ना बहुत बड़ा एक बैगेज कैरी करके चल रहे हो अपनी लाइफ में, जिसमें आप बहुत सारी बातें, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए ना कि आपने बहुत ज़्यादा खुद को अंदर भरा हुआ है बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ, कि किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है तो वो भी आपको अभी तक याद है, आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने बुरा बोला है तो वो भी आपको याद है, और टाइम टू टाइम पीरियड आप ना उन सारी चीज़ों को याद करते रहते हो। विद दिस मेंडिंग कार्ड आपसे ये कहा जाता है कि आपको ना फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप फॉरगिव करो लोगों को। आपको इस टाइम पीरियड पर ये भी कहा जाता है कि आप इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो किसी एक चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रगल चल रहा है इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में। इसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है, कोई थर्ड फैक्टर आपके इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो
तो मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आप थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर रहे हो, या आप जिस पर्सन से जुड़ते हो आपको लगता है कि ये पर्सन पहले से ही किसी के साथ कमिटेड है, या पता नहीं ये लॉयल होंगे या नहीं होंगे। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके मन में रहते हैं। इसके अलावा अगर आप करियर से रिलेटेड पूछ रहे हो तो अगेन आप बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है ये प्लानिंग जो भी हम कर रहे हैं ये बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगेन आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आपको ये कहा जाता है इस टाइम पीरियड पर अगेन पेशेंस रखिए। पाइल नंबर 3, प्लीज़ पेशेंस रखिए, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में देयर आर नॉट ओनली 1 2 3, देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस कमिंग ऑन योर वे रिगार्डिंग योर करियर और रिगार्डिंग योर लव लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आने वाली हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में थी तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपके एंजल्स डेफिनेटली उस पर भी वर्कआउट करेंगे और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आप बहुत डीप थिंकिंग तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ब्राउन स्टडी करते हो किसी चीज़ पर, बहुत डीप थिंकर हो आप लोग, तो आपसे ये कहा जाता है उसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। आपकी लाइफ में नए प्लानिंग, नए आइडियाज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पर इस टाइम पीरियड पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों ने चीट किया है और आप एक उसी और उसी एनर्जी को अपनी लाइफ में अभी कैरी कर रहे हुए हो। तो आपके एंजल्स आपको ये गाइड करते हैं कि आप इस एनर्जी से प्लीज़ बाहर आइए। बहुत सारे लोग जो लव लाइफ में हैं या जो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उलझे हुए हैं, बट आगे आने वाले टाइम पीरियड आपके लिए डेफिनेटली सेलिब्रेशन का है। पाइल नंबर 3, लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू। पाइल नंबर 3, जस्ट टू क्लैरिफाई योर सिचुएशन कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके मुझे आप लोगों के लिए एक लाइन याद आ रही है। कई बार ऐसे मुझे लगता है आप लोग ऐसा सोचते हो कि लाइफ में चाहा क्या, हुआ क्या और मिला क्या। मुझे लग रहा है आप उस तरीके के ऑरा में हो कि आप कुछ भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो लाइफ में अपनी, और बहुत सारी उस तरीके की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में अभी भी संभाले हुए हो जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ हर्ट करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा आप अपने आप में खुद इस तरीके से चीज़ें सोच रहे हो कि अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे, अब आप हर किसी से इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहोगे। देखिए ज़रा अपने कार्ड्स देखिए, आपके सामने मैंने शफल किए हैं, किस तरीके से कार्ड्स आए हैं आपके। यू हैव द फर्स्ट कार्ड इज़ एडवेंचर, द नेक्स्ट यू हैव द बर्डन, the next is guilt, the third you have the card of existence. So pile number 3, मैंने जैसा अभी कहा कि बहुत सारी बातों का आपको गिल्ट भी है और बहुत सारी नेगेटिविटी आप अपने अंदर रखे हुए हो, जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड पर आपके एंजल्स आपको टाइम पीरियड पर गाइड भी कर रहे हैं ना, तो वो गाइडेंस आपको नहीं दिख रही। सी, ये पर्सन गाइडेंस दे जा रहे हैं लेकिन ये पर्सन इग्नोर कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा उसको। क्यों समझ में नहीं आ रहा? बिकॉज योर माइंड इज़ नॉट क्लियर। आपका माइंड बिल्कुल ज़्यादा क्लियर नहीं है, ज़्यादा कम्युनिकेट किसी से आपका हो नहीं रहा है, और शायद किसी के साथ अगर कोई आर्ग्यूमेंट आपका हुआ है तो आपने भी बहुत ज़्यादा बहस में किसी को कुछ बहुत बुरा कह दिया है, तो उस चीज़ का भी आपको गिल्ट है, या बहुत सारी चीज़ों का आपको अपनी लाइफ में रिग्रेट है कि शायद आप जिस टाइम पीरियड पर सही कोई डिसीज़न लेना था आप वो सही डिसीज़न नहीं ले पाए, और इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा चीट किए जाते हो, आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया जाता है। बट अगेन आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर, राइट। दिस इज़ इट्स ऑल अबाउट अ मेलो ड्रामा जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है, और इसका असली आपको पता है सब भगवान है, राइट। वही हमें चला रहे हैं, वही सारी चीज़ें, यूनिवर्स सब लोगों को चला रहा है। तो अगेन आपके यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है कि जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जस्ट लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करो, बिकॉज यू पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग योर लाइफ। यू पीपल आर अपनी लाइफ को बिल्कुल भी आप अप्रिशिएट नहीं करते हो। पाइल नंबर 3, प्लीज स्टार्ट अप्रिशिएट योर लाइफ। पे ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना स्टार्ट कीजिए। विद दिस एडवेंचर कार्ड, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपकी जर्नी आगे बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, विद अ इनोसेंट चाइल्ड, आपको क्या करना है, अपनी जर्नी पर बिलीव करना है, अपनी जर्नी को आगे तक लेके जाना है। ये कब लेकर आप जाओगे, जब आप उस चीज़ पर बिलीव करोगे। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू। आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, देखें।
Okay, angels, what is the guidance for pile number 3? Guidance for pile number 3. Okay, so you have 3 cards here. The first card is look at the bigger picture. आई नो इस टाइम पीरियड पर बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए किसी भी एक बिगर पिक्चर को देख पाना, क्योंकि जब हमारे हम जब किसी भी ट्रेनिंग में होते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं, आपने देखा होगा आर्मी ऑफिसर्स, कोई अगर आर्मी ऑफिसर बनता है तो उससे पहले उसकी बहुत बहुत ही स्ट्रगलफुल एक जर्नी होती है, बहुत ही ज़्यादा उसको ट्रेन किया जाता है, हर तरीके की हार्श उसमें हर्डल्स में उसको डाला जाता है ताकि वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफिसर बन सके. द सेम थिंग विद यू, बिकॉज इस टाइम पीरियड पर आप जितनी भी हार्श रियलिटीज़ को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि प्लीज़ लुक एट द बिगर पिक्चर. उसकी बिगर पिक्चर पर नज़र डालो कि आप कितने एक्सपर्ट हो जाओगे चीज़ों को हैंडल करने में, आप कितने एक्सपर्ट हो जाओगे करेक्ट डिसीजन लेने में. तो अगेन लुक एट द बिगर पिक्चर. बिगर पिक्चर को देखो अपनी लाइफ में, पाइल नंबर 3. नेक्स्ट यू हैव होल्ड योर विजन. सो डेफिनेटली आई एम सेंसिंग दैट यू आर द पीपल जिनका बहुत बड़ा कोई विजन है. मे बी आप MBA करना चाहते हो, या आप कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकते हो, IIT में कुछ आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या JEE मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या आप किसी बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लेक्चरर नेट की तैयारी आप कर रहे हो, या किसी भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या कहीं और जॉब करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपसे एक आता है इन सारी चीज़ों को छोड़कर जस्ट होल्ड योर विजन. वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, जस्ट स्टिक टू इट. जो आप चाह रहे हो जस्ट स्टिक टू इट, सिर्फ और सिर्फ उसी पर स्टिक रहिए. पाइल नंबर 3. And here you have the next card is meditate and contemplate. So new moon in Pisces. So definitely आपको ये कहा जाता है कि आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए. आपको बहुत ज़्यादा आप मेडिटेट कीजिए, आप कुछ भी आप ध्यान कीजिए. आप हो सके अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कोई स्पिरिचुअल भजन लगाकर या गुरुवाणी लगाकर, जिसमें भी आपका बिलीव है, आप उसे गीता अगर आप पाठ करते हैं तो गीता कीजिए. कुछ भी आप ऐसा कीजिए जिससे आप हाई वाइब में रहें. बहुत ज़्यादा लो वाइब में आपने नहीं जाना है पाइल नंबर 3, बिकॉज जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग हो रहा है. आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप अपने ड्रीम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रख सको, इसलिए इस तरीके के हार्ट ब्रेक्स आपकी लाइफ में होने बहुत ज़रूरी हैं. आगे देखते हैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट कार्ड देखते हैं. आपको इस टाइम पीरियड पर क्या आपके एंजल्स और गाइड कर रहे हैं. लेट मी पुल वन कार्ड फॉर यू. नीड टू फोकस. पॉजिटिव एफ्रमेशन. सो आपसे ये कहा जाता है, आपका हायर सेल्फ आपको ये गाइड कर रहा है कि जस्ट आप एफ्रमेशंस लिखिए, एफ्रमेशंस को बोलिए, पॉजिटिव रहिए, और जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अंदर की उसको रिलीज़ कीजिए. सो दिस इज़ all about your reading, pile number 3. If you like this reading and if it resonates with you, then please do comment, please do subscribe my channel, share this video, and please give me a big thumbs up. It gives me motivation to keep going in this field. I will meet you in the next video, pile number 3. Just take care of yourself. Bye bye. Hello my beautiful viewers who choose this beautiful number 4 pile, 32 number, देयर एंड नाउ. देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आपको आपके एंजल्स गाइड कर रहे हैं. आपका हायर सेल्फ आपको इस टाइम पीरियड पर किस तरीके की गाइडेंस दे रहा है. आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का. आई एम सॉरी फॉर दिस साउंड बट आई कांट डू एनीथिंग. नेक्स्ट यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स. यू हैव टू कोऑपरेट विद मी. थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा आज, सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट यू हैव द एम्परर. Okay. Strength. The Hermit. 2 of Wands. The Fool. Ten of Wands. So
ओके, सो पाइल नंबर 4 जो मैं आपकी एनर्जीज यहाँ फील कर पा रही हूँ, सबसे पहले तो यू आर नॉट लिविंग इन अ मोमेंट, देयर एंड नाउ कार्ड यही कह रहा है कि आप एक मोमेंट में नहीं रहते हो, आप प्रेजेंट में नहीं रहते हो, आप या तो पास्ट में रहते हो या फ्यूचर में ज़्यादा रहते हो। और इसका रीज़न ये है कि मे बी मैं आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पीरियड पर यू आर स्ट्रगलिंग वेरी 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 हार्ड। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो किसी आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एक बड़ी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या एमबीए के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी, अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करके एजुकेशन लेने की, बाहर अगर अब्रॉड जाके पढ़ने की बात कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इस टाइम पीरियड पर चल रहा है। यू आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क एंड यू आर कीप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। और इस टाइम पीरियड पर आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में जो आपका स्ट्रगल चल रहा है ना, आप उस स्ट्रगल को आप उन लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो जो आपको लग रहा है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन या आपके अकॉर्डिंग जो लोग सेटल्ड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं हैं, और इसी की वजह से आप अभी क्या हो, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, अगर आप अकाउंट वगैरह आपका था तो आपने क्या कर दिया है, उसे कट कर दिया है हो, बट किसी से आपकी बातचीत नहीं है, आप कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं करते हो। तो आप क्या कर रहे हो, दिस टाइम पीरियड आई एम सेंसिंग दैट यू पीपल आर सो अलोन। अभी आप बहुत ज़्यादा अकेले हो और क्या कर रहे हो, अपने ही ऊपर वर्क कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन अप्रोच आप अपना रहे हो और सिर्फ एक पाथ को ढूंढ रहे हो, अपनी लाइफ में एक पाथ चाह रहे हो और उस पाथ पर क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट कीप गोइंग। आप अभी उसी पर चल रहे हो, बट आपको लग रहा है कि कब तक आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल चलता रहेगा। बट विद दिस फूल कार्ड डेफिनेटली आपको ये कहा जाता है कि आप आगे जाकर किसी एक हायर अथॉरिटी में वर्क करोगे, किसी हाई अथॉरिटी में आप लोग जॉब करोगे। इसके अलावा दिस टाइम पीरियड, दिस स्ट्रगल टाइम पीरियड मेक्स यू सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर सो डिटर्मिन्ड पर्सन एंड हियर इज अ डिवाइन symbol is telling you that the divine is protecting you in each and every aspect of your life, कि अभी डिवाइन आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है इस टाइम पीरियड पर। मुझे वैसे आप लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस फैमिली से हो, किसी भी तरीके का आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, बहुत सारा पैसा है आपके पास। लेकिन जो आप ड्रीम जॉब चाह रहे हो या जिस तरीके का करियर आप लोग चाह रहे हो, जिस तरीके के रिलेशनशिप, मुझे रिलेशनशिप बहुत कम लग रहा है यहाँ पे, मुझे करियर आपके लिए ज़्यादा लग रहा है, तो वो आपकी लाइफ में अभी नहीं आ रहा है और उसका बहुत स्ट्रगल चल रहा है। बट अगेन विद दिस फूल कार्ड आपके एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जो न्यू एडवेंचर आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो, अभी जिसके ऊपर भी आप वर्क कर रहे हो, आप उसे एक न्यू एडवेंचर के तौर पर देखो, उसे एक न्यू होप के ऊपर तौर पर देखो। और बिकॉज आप उसके ऊपर बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, तो आपकी ये प्लानिंग डेफिनेटली क्या होगा, आपको पे ऑफ करेगी, आपके लिए वर्क करेगी। इस टाइम पीरियड पर आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन वगैरह नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ शायद पढ़ाई कर रहे हो या बस उसी जर्नी में लगे हुए हो जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो। बट स्टिल थोड़ा सा कंपैरिजन आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो वहाँ पर आप, मुझे डिस्करेज लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा डिस्करेज हो जा रहे हो उस चीज़ में, या आपको लग रहा है कि अभी इस फ्रूट को कितना टाइम लगेगा और ये फ्रूट कब आएगा, मेहनत का जो मैं इतने मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो ये फ्रूट मेरे पास कब आएगा, कब मुझे ये फल मिलेगा। सो डेफिनेटली मिलेगा आपको उसका फल। आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं पाइल नंबर 4, आपके सिचुएशन को और क्लियर करते हैं। So you have 3 cards. The first card is harmony. सो डेफिनेटली आपको अपने पीस को मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट मे बी पॉसिबल आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती हो, मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद इस तरीके की एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील करते हो अपनी लाइफ में, तो आपको उस एंजाइटी से दूर जाने के लिए आपके एंजल्स कहते हैं कि आपकी लाइफ में हारमनी आ रही है, डेफिनेटली पीस आपकी लाइफ में आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं। वाई? बिकॉज आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट करो अपनी सिचुएशन पर कि जो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में अभी चल रहा है वो टाइम पीरियड चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। जो स्ट्रगल आप अभी कर रहे हो, ये स्ट्रगल में भी कहा जाता है कि ट्रस्ट रखो, सारी चीज़ें ठीक होंगी। एंड नेक्स्ट यू हैव अ कार्ड ऑफ अ करेज, बिकॉज इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे लोगों ने शायद अपने किसी पुराने प्रोफेशन को छोड़कर फिर कुछ नया करने की आप सोच रहे हो, इसीलिए आप उसको लेकर फ्यूचर में ज़्यादा रहते हो या पास्ट में आप सोचते हो
कि आप कंपेयर करते हो लाइफ को, तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, आपको पेन फील होता है। शायद इसीलिए आप बहुत टाइम पीरियड से, मुझे लग रहा है अपने किसी फ्रेंड्स के साथ भी आपका कोई गुड गेट टुगेदर नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स से नहीं मिले हो। तो आपसे ये कहा जाता है कोई बात नहीं, मिलो अपने फ्रेंड से, खुश रहो, बिकॉज जो डिसीज़न आप ले रहे हो अपने करियर को लेकर, उसमें आपके एंजल्स आपके साथ हैं और आपको एक तरीके का करेज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी सिचुएशन पर ट्रस्ट रखो। बिकॉज जितना ज़्यादा एंजाइटी या आप लोगों को लग रहा है हार्मनी नहीं है लाइफ में, पीस नहीं है, बस ऐसे लग रहा है कि बस स्ट्रगल करते चलो, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, बट स्टिल आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो हार्मनी का टाइम भी आ रहा है। आपके लिए आपके एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं, क्या गाइडेंस आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 4, let's see what your angels are guiding you. Pile number 4. Okay, so you have 3 cards. फर्स्ट, अ विन विन आउटकम इज़ कम। सो डेफिनेटली आपके एंजल्स कह रहे हैं जितना हार्डवर्क आप कर रहे हो अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपका क्लियर होगा, आपको वो जॉब भी मिलेगी। फुल मून इन लिब्रा, डेफिनेटली जस्टिस आपकी लाइफ में आएगा। ओके, नेक्स्ट, यू हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि अगर आपके फ्रेंड सेटल्ड हैं तो आपको लगता होगा कि इनमें बहुत एटीट्यूड है, तो शायद उसी तरीके का एटीट्यूड आप अपने अंदर भी रखते हो। सो अगेन आपके एंजल्स कह रहे हैं कि उस प्राइड को, उस ईगो को अपने अंदर मत आने दीजिए। एंड नेक्स्ट, यू हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो डेफिनेटली बहुत टाइम पीरियड से अगर आपने अपने फ्रेंड से बात नहीं की है या किसी ऐसे पर्सन से बात नहीं की है जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा बॉन्ड था, सो जस्ट मेक द फर्स्ट मूव। एंड ऑल्सो फॉर योर ड्रीम्स मेक द फर्स्ट मूव। अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको अभी इस टाइम पीरियड पर, या अगर आप कुछ अलग अपना बिजनेस करने के बारे में भी सोच रहे हो, सो जस्ट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अपना सपोर्ट खुद कीजिए और अपने उसको स्टार्ट कीजिए, उस वर्क को। आपके लिए मैं एक कार्ड और चूज़ कर रही हूँ, आपके लिए मैं एक कार्ड और पुल कर रही हूँ। डीप ब्रीथिंग, आपके लिए जो कार्ड आया है डीप ब्रीथिंग का, डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए और थोड़ा सा काम रहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। आपके एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग, पाइल नंबर 4। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ इट्स रेजोनेट्स विद यू, देन प्लीज़ डू कमेंट एंड like this channel, subscribe. I will meet you in the next video. Take care, bye bye.